नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बीवी हो तो ऐसी। रुचि के पति रोहन प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। रोहन अपने किसी न किसी अफसर को दावत पर बुलाते रहते और उनकी ज़बरदस्त कोशिश रहती थी कि उन्हें खुश रखें ताकि उनका प्रमोशन हो सके। आज फिर रोहन ने अपने अफसर को दावत पर बुलाया था, इसलिए रुचि सुबह से ही तैयारी में लगी थी। आज रविवार का दिन था तो पति रोहन भी घर पर ही थे। बड़ी बारीकी से घर के हर कोने को देख रहे थे क्योंकि अफसर के साथ उनकी पत्नी भी आ रही थी। विशेष बात यह थी कि वह भी एक ऑफिसर थी। बारीकी से घर के कोनों को देखते हुए जैसे ही उनकी नज़र स्टोर के कोने में पड़ी जहां पर कुछ सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, रोहन ने जोर से आवाज लगाई, रुचि रुचि। किचन से पसीना पोंछती हुई रुचि आई तो रोहन उस पर बरस पड़े। देखो रुचि, यहाँ पर यह सामान कैसे अस्त व्यस्त पड़ा है। उन्हें अपना घर दिखाऊंगा तो कितना बुरा लगेगा। ना जाने तुम सारा दिन करती क्या हो। और हाँ, माँ के पलंग के पास उनकी दवाइयाँ और सामान भी बिखरा पड़ा है, उसे भी देख लेना। रुचि ने कहा, किचन का काम करके देखती हूँ। वैसे माँ की दवाइयाँ तो उनके पास ही रहेंगी, उन्हें बार बार चाहिए होती हैं। रोहन ने फिर रौब झाड़ा, लेकिन उन्हें ढंग से रखो और माँ को भी बता देना। आज अफसर के साथ उनकी बीवी भी आएगी, वह भी अफसर है। रुचि रोहन की बात सुनकर वापस किचन में चली गई तो पीछे पीछे रोहन भी पहुंच गए और बोले, सुनो, माँ कह रही थी कि तुम दाल की पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती हो, तो साथ में जरा वह भी बना देना, वैरायटी हो जाएगी। रुचि सोच रही थी कि वैसे ही रोहन जी ने अच्छा खासा मेनू तैयार करके दे रखा था, अब पकौड़े भी। लेकिन रोहन जी की फरमाइश को मना करना उनकी आदत में नहीं था, तो जल्दी से दाल भिगो दी। तभी उनकी बेटी सुशी किचन में आई और बोली, वाह मम्मी, आज फिर पापा के अफसर की दावत। अपनी तो मौज हो गई, आप तरह तरह की वैरायटी बनाओगी। चलो मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। दोनों तैयारी में लग गई। शाम 6 बजे तक घर और खाना तैयार था। अब अफसर और उनकी बीवी का इंतजार था। रोहन जी सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने तैयार थे। तभी उनकी नज़र रुचि पर पड़ी। बोले, ढंग की साड़ी पहन लो, काम वाली बाई नज़र आ रही हो। रुचि का मन ये बात सुनकर दुखी हो गया क्योंकि रुचि ने अपने मन से अच्छी साड़ी ही पहनी थी। लेकिन चलो दूसरी पहन लेती हूँ। ये बात सुनकर माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे तो बहू ने सुबह से ही अच्छी साड़ी पहना दी। चिंता ना कर बेटा, इस बार तेरी उन्नति जरूर होगी। रुचि ने खाना भी मेहनत से बनाया है। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई और रोहन जी मेन गेट पर पहुंचकर अपने अफसर का स्वागत करने को खड़े हो गए। पीछे पीछे रुचि भी मुस्कुराती हुई अभिवादन के लिए पहुंच गई। साहब के साथ उनकी पत्नी, जो बहुत ही सादगी भरी अधेड़ महिला थी और सौम्य और सुंदर लग रही थी, उन्हें पहले बैठक में बैठाया गया। साहब व उनकी पत्नी को माँ व पूरे परिवार से मिलवाया। वो बड़ी खुशी से रुचि से बातें करने लगी। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। जैसे ही खाना शुरू करने लगे, साहब की बीवी बोली, रुचि तुम भी साथ आ जाओ। संकोच करती हुई रुचि बोली, नहीं मैडम, आप लोग लीजिए, मैं आपको खाना परोसती हूँ। रोहन भी अपनी पत्नी की बात से सहमत बोल पड़े। इसकी आदत है, सबको खाना खिलाकर ही खाती है। साहब और उनकी पत्नी बड़े चाव से खाना खा रहे थे। हर व्यंजन की तारीफ किए जा रहे थे। मन ही मन रोहन जी को अपना प्रमोशन नजर आ रहा था।
खाना खाने के बाद साहब की पत्नी ने बैठक में बैठते हुए रुचि से भी पास बैठने को कहा। अब रुचि भी सभी के साथ बैठी थी तो रोहन जी को लगा कहीं अंग्रेजी शब्द उलट पुलट ना बोल दे। रुचि के बैठते ही बोले, जरा सौंफ सुपारी लाना। तभी सुशी किचन से सौंफ सुपारी ले आई और बोली, मम्मी आप बैठो। साहब की पत्नी रुचि के काम करने के तरीके से काफ़ी प्रभावित हुई। वे तारीफ कर रही थीं, रुचि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया और दाल की पकौड़ी तो मेरे पति की फेवरेट हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता, मार्केट से ही मंगाती हूँ। यह सब काम तुम कैसे मैनेज करती हो? बड़ा मुश्किल होता है ना। शादी के बाद 2-3 साल तक मेरी भी कोई जॉब नहीं थी, तब मैंने घर संभाला था। मुझे पता है बड़ी मुश्किल होती है। वास्तव में तो तुम हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर हो। घर भी तुमने कितनी खूबसूरती से सजाया है। हर कोना तुम्हारे घर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तभी रोहन जी के अफसर बोल पड़े, अरे भाई रोहन, बीवी हो तो ऐसी, अपनी बीवी से ही सीख लो। तुम तो अपने ऑफिस की टेबल तक मैनेज नहीं कर पाते हो, इन्होंने पूरा घर मैनेज कर रखा है। उनकी बात सुनकर रोहन जी हंसी हंसी में बोल पड़े, सही कहा साहब, बीवी हो तो ऐसी। दूसरे दिन ऑफिस से आते हुए रोहन जी मिठाई का डब्बा लेकर घर आए। आज उनका ऑफिस में प्रमोशन हुआ था, साथ में 2000 का बोनस भी था। खुशी से रोहन जी ने भगवान का भोग लगाकर लड्डू हाथ में लिए रुचि को आवाज़ लगाई और रुचि कुछ पूछती उससे पहले ही रुचि को लड्डू खिलाकर खुशी से बोल पड़े, तुम तो वास्तव में होम मेकर हो। साहब की बीवी सही कहती थी और साहब ने भी सही कहा, बीवी हो तो ऐसी। आज रोहन जी के मन से बात निकली थी, जिसे सुनकर रुचि, माँ व सुशी एक दूसरे को खुशी से देख रहे थे। आज बरसों बाद अफसरों को दी गई दावतों की मेहनत सफल हो गई थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।